अच्छा जी, आज 3 जनवरी 2024, 3rd of Jan 2024 है। और आज हम आपके सामने ग्रैंट कार्डोन की एक अ, छोटा सा एक क्लिप वो लेकर आए हैं आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी में। तो देखते हैं कि ग्रांट कार्डोन सब क्या फरमा रहे हैं। ठीक है जी। The government doesn't depreciate the value of the investment. When dollars go down, what happens to assets? Exactly. So print the money, man. Like, I don't care if they print it. It doesn't bother me, bro. The more you print, the more my buildings are worth. Right. अच्छा, वो ये कह रहा है कि ये जो कैश होता है ना, चाहे वो बैंक में हो या आपकी जेब में हो, कोई भी करेंसी हो। यूएस वालों के लिए डॉलर्स, इंग्लैंड में रहने वाले, यूके में रहने वालों के लिए पाउंड्स, यूरोप में रहने वालों के लिए यूरोस, सऊदीया और दुबई में रहने वालों के लिए रियाल और दिनार या दिरहम, और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए पीकेआर। जो भी करेंसी होती है ना, जो भी कैश होता है, कैश का याद रखिए, कहते हैं कि CAD, कैश ऑलवेज डेप्रेशिएट्स। कैश ऑलवेज डेप्रेशिएट्स। ठीक है, कि कैश जो है ना, वो हमेशा गिरता है वैल्यू में। कैश हमेशा, कैश ऑलवेज गोज डाउन विद टाइम। इसको कहते हैं कैश डिप्रेसिएशन ऑफ कैश, डिवैल्यूएशन ऑफ कैश, और इसको उर्दू में कहते हैं इफरात ज़र। कहते हैं ना, इफरात ज़र की शरह इतनी रही। तो इफरात ज़र क्या होता है कि इफरात कहते हैं ज्यादती, ज़र पैसा, यानी पैसे को जब ज्यादा अमाउंट में प्रिंट करते हो ना, क्योंकि ये जो है ना, ये प्रिंटेबल है ना। कागज, आपने एक मशीन पे एक बटन दबा दिया, प्रिंटिंग प्रेस, जो सिक्योरिटीज प्रिंटिंग प्रेस है पाकिस्तान में, या हर मुल्क का एक जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस होता है, अमेरिका में उसको कहते हैं फेड। ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक जो होता है ना, वो अपनी जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग जो अथॉरिटी होती है उसको ऑर्डर करता है। वो बटन दबाते हैं तो मिलियंस की तादाद में कागज प्रिंट हो जाते हैं। उन पे लिखा होता है $100 या £100 या €500, €100, या 5,000 का नोट पाकिस्तान में, 1,000 का नोट। तो वो कैश को बेतहाशा, एक्सेसिव, अबंडिंग, इनॉर्मस, जीनॉर्मस अमाउंट्स में जो है ना छाप देते हैं। तो वो जो पहले का जो कैश लोगों के पास था या जो बैंकों में पड़ा हुआ था, उसकी वैल्यू सडनली गिर जाती है। जैसे ही मार्केट में या बैंक में इनफ्लोज आता है, इनफ्लोज आते हैं कैश को पंप एंड डंप कहते हैं से। जब पंप एंड डंप किया जाता है कैश बैंकों में, सेंट्रल बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और दीगर मुल्कों में जो सेंट्रल बैंक या फेडरल बैंक जो भी जिस जिस मुल्क में है, तो वो जैसे ही पंप एंड डंप करते हैं, तो वो बहुत एक्सेसिव अबंडेंट अमाउंट में होने की वजह से उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो आपके जो रिजर्व्स, आपके जो रेवेन्यूज या जो भी आपकी जो सेविंग्स हैं, उनकी वैल्यू गिर जाती है। उसको बैलेंस करने के लिए फिर बैंक ने ये इंटरेस्ट रेट का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो कैश ऑलवेज डेप्रिशिएट्स, वाइल एसेट्स जो हैं, जैसा कि हमने पिछली एक दो टॉक्स में बताया था, एसेट्स ऑलवेज अप्रिशिएट इन वैल्यू। एसेट्स जो होते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो या गोल्ड हो, वो हमेशा अप्रिशिएट यानी बढ़ते हैं वैल्यू में, कीमत में, कदर कीमत में ऊपर जाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जब भी जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक है, लोग डरते हैं कि यार हमारे जो पैसे कमाए हुए, हमारे पास जो कैश इन हैंड है या कैश इन बैंक है, मनी इन द बैंक, उसकी वैल्यू गिर जाएगी, कम हो जाएगी। हर मुल्क के लोग इस बात से परेशान रहते हैं, इसीलिए वो बिजनेस करते हैं, वो बैंक में रखने, सेविंग करने, और वो जो 5% 7% जो भी उनको मिल रहा है, उसके बजाय वो किसी हाई रिस्क कैटेगरी में, किसी मीडियम रिस्क कैटेगरी में, किसी स्टार्टअप में, उसमें लगाने को प्रेफर करते हैं। लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, अपना क्या कहते हैं, बिजनेसेस में, कमोडिटीज में, और स्टॉक्स में, यानी पेपर एसेट्स। स्टॉक्स का मैंने बताया था ना आपको, कि पेपर एसेट्स का मैंने आपको बताया था कि वो 6 बड़ी किस्में हैं: स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, और रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, रीट्स। ठीक है, ये 6 बड़ी 5 बड़ी समझ लें किस्में हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये 5 बड़ी किस्में हैं। तो लोग स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, ETFs में, ये अगेन फिर स्टॉक ही का एक वो बकेट होती है, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये रियल एस्टेट के अंदर वाया पेपर, वाया डिजिटल MOUs के एक एंट्री होती है।
तो ये भी बड़ा अच्छा एक व्हीकल या बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है सेविंग का या इन्वेस्टमेंट का। मगर जो सॉलिड एसेट्स है ना, सॉलिड रियल एस्टेट है, उसकी ये बात कर रहा है कि भाई जब भी ज्यादा डॉलर प्रिंट होगा तो डॉलर की वैल्यू या किसी भी मुल्क में जो उसकी मुल्क की करेंसी है वो उस करस्पॉन्डिंगली वो उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू गिरेगी। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं होता कि पीकेआर गिरता है। पीकेआर तो 10 तरीकों से गिरता है। पीकेआर खुद पीकेआर के मुकाबले में गिरता है। पीकेआर फॉरेन एक्सचेंज यानी यूएस डॉलर या जर्मन ब्रिटिश अपना ब्रिटिश पाउंड या यूरो के मुकाबले में, रियाल दिरहम के मुकाबले में गिरता है। और पाकिस्तान में फिर वो लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा महंगाई करते हैं, रेगुलेशन नहीं है, प्राइस रेगुलेशन। तो इसीलिए आप देखें ना, पाकिस्तान का पिछले तकरीबन साल 1.5 साल से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी कल आ गई है ना, दिसंबर की रिपोर्ट है, तो तकरीबन 38% यहाँ पे इन्फ्लेशन रही है। इन्फ्लेशन भी 35-38% रही है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी 34, 35, 37 पे रहा है। ग्रेजुअली पिछले 1-2 महीनों में कम होके पिछले महीने के जो फिगर्स आए हैं वो 29 आए हैं, 29 पॉइंट कुछ आए हैं, यानी 30 के करीब करीब। तो इस हद तक डेप्रेसिएशन है, इस हद तक डिवैल्यूएशन है, और इस हद तक कंज्यूमर प्राइस का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो महंगाई जिसको आम जबान में कहते हैं, इससे जो एसेट ओनर है वो कभी नहीं डरता, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो कह रहा है ना कि आप जितने मर्जी कैश को डिवैल्यू करते रहो, मैंने चूंकि कैश में अपना एसेट या अपना स्टेक रखा ही नहीं है, मैंने रखा ही रियल एस्टेट में, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स, लैंड, खुला लैंड हो या बना हुआ लैंड हो, दुकानें हो, ऑफिसेज हो, कमर्शियल स्पेसेस हो, गोल्फ कोर्सेज हो, रिजॉर्ट्स हो, होटल्स हो, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है ना? तो इसीलिए जब भी कैश की वैल्यू गिरेगी तो कैश डिप्रिशिएट करेगा, लेकिन एसेट हमेशा अप्रिशिएट करेगा, उसकी वैल्यू, उसकी कदर कीमत, उसके पैसे हमेशा बढ़ेंगे। तो ना मैं महंगाई से डरता हूँ, घबराता हूँ ना। इसीलिए मैंने पिछले कुछ दिनों में मुसलसल ये बताया कि भाई जो महंगाई है ना, यानी कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो आपके कंट्रोल से बाहर है। कहते हैं कंट्रोल द कंट्रोल, बस जो चीज आपके बस में है वो करें। तो आपके बस में क्या है कि महंगाई से जिन कंपनीज को, जिन सेक्टर्स को फायदा है, आप उनमें जाके इन्वेस्ट करें, उनके स्टेक्स ले लें, उनके स्टॉक्स ले लें, उनमें शेयर होल्डर बन जाए। वो कैसे? आसान तरीका, म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू एंटर हो। वो स्टॉक्स में जाते हैं, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर घबराते हैं तो वहां से एंटर हो जाए इनडायरेक्टली। वहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा के इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न्स में से आपको फायदा देगा, अपना कमीशन काट लेगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड जो काट लेगी। अच्छा, डायरेक्ट स्टॉक्स में कर सकते हैं, हिम्मत है, रिस्क टॉलरेंस है, अज़म है, हौसला है, कुव्वत मर्दांगी है, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में जाए, मर्दों की दुनिया में। तो और अच्छी कम है जो वैल्यू स्टॉक्स है, ब्लू चिप स्टॉक्स है, उनमें इन्वेस्ट करें, उनको लें। उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उससे आपको फायदा होगा। और मैंने सबसे ज्यादा आपको क्या बताया था कि चूंकि पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में ड्रास्टिकली इंक्रीज कही है हमारी एनर्जी यानी फ्यूल प्राइसेस, एनर्जी में फ्यूल और ये बिजली दोनों, और पावर प्राइसेस, पावर जनरेशन कंपनीज यानी हबको, कैपको और जो दीगर जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनमें जाएं, उनके स्टॉक्स लें। ठीक है ना? अब भी वो कोई 27 रुपए का है, कोई 110, 120 रुपए का है। ठीक है? और जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इनमें जाएं। और मेनली जो पीएसओ, पीपीएल, पीओएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी, सुई नॉर्दर्न, ये जो 4-5 बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत गैस प्राइसेस के, पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने से इन्होंने अच्छा कमाया है। और अब आगे जाके पीएसओ का सर्कुलर डेट का मसला है, वो भी हल होने वाला है इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स वो कमाएंगे। उसमें से आपकी एक तो शेयर प्राइस, उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, तो उससे आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक है ना? आप करेंसी डिवेल्युएशन अगेंस्ट इटसेल्फ हो या यानी लोकली हो या इंटरनेशनली फॉरेन एक्सचेंज के मुकाबले में हो, दोनों तरह की डिवेल्युएशन के, क्योंकि जो पीएसओ, जो ऑयल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग या सॉरी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, तो वहां पे तो उनकी तो डॉलराइज्ड इनकम है, वो डॉलर्स में कमाते हैं ना। तो इस तरह से आपको हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन मिलेगा। तो मैंने आपको कहा था इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में अपनी पावर को बढ़ाएं, अपनी बाइंग पावर या अपनी जो वेल्थ पावर उसको इंटैक्ट रखें। उसको बढ़ाने के लिए मैंने क्या कहा था, हेज फार्मूला, हेज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। वो क्या है कि आप उन स्टॉक्स में, उन कंपनीज में, उन शेयर्स में, उन एसेट्स में इन्वेस्ट करें। अगर डायरेक्टली प्लॉट, दुकान और ये नहीं ले सकते, तो चलें जो डेरिवेटिव्स हैं, इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं,
कि डायरेक्टली नहीं मगर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स हैं जैसे बिजली बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स या ऑयल बनाने वाली ऑयल मार्केट कंपनी वाली कंपनियों के स्टॉक्स, उनके स्टॉक्स ले लें, वहां से आप जो है ना इंशाल्लाह महंगाई प्रूफ रहेंगे। ठीक है जी। I like to print, okay? And they're going to keep printing, by the way. I get the कह रहा है जो सेंट्रल बैंक है वो तो कैश को प्रिंट करते रहेंगे, नो मैटर वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो वो करते रहें, मुझे परवाह नहीं है, जितना भी प्रिंट करेंगे मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैंने चूंकि फ्लैट्स में अपना कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ, मेरी चीजों की तो कीमत बढ़ती रहेगी। तो ये है तरीका, होशियारी चालाकी जिसे कहते हैं ना, सही। appreciation from the cash depreciation. So when dollars कह रहे मैं तो एसेट अप्रिसिएशन, ये थोड़ा सा एक राइमिंग यानी शेयर भी हो गया। तो उसने कहा कि मैं फायदा उठाता हूँ, लेवरेज लेता हूँ एसेट अप्रिसिएशन वाया कैश डेप्रिसिएशन, कि जब कैश की वैल्यू गिरती है तो मेरे एसेट की, मेरी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती है, मैं उस बढ़ने का फायदा लेता हूँ। ठीक है ना, आगे चलते go down in value, real assets go up. You know what this is called? जब डॉलर अपनी वैल्यू में, कीमत में गिरता है, ठीक है ना, और ये खुद डॉलर बनाने वाले, डॉलर कमाने वाले, डॉलर में डील करने वाले, डॉलराइज्ड इकोनॉमी में रहने वाले लोग भी बात कर रहे हैं, तो हम तो फिर बहुत ज्यादा ही फॉरेन एक्सचेंज के एक एक डॉलर के, हमारा मुल्क तो वैसे ही भूखा है, पता नहीं क्या क्या हरकतें हमारे यहाँ फौजें और अपना ये, चाहे फौजी हुक्मरान हो या सिविलियन हुक्मरान हो, सारे मिलके क्या क्या धंधे नहीं करते डॉलर कमाने के लिए और डॉलर दूसरे मुल्कों से मांगने के लिए, क्योंकि अपने यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं है, अपना जीडीपी नहीं है, अपने यहाँ कोई वो नहीं है, कोई अपना एक्सपोर्ट्स ही नहीं है इतनी। ठीक है ना, तो अपने रिजर्व तो होते नहीं है। तो आप देखें ना किस किस तरह से फॉरेन पॉलिसी में जो है ना किस किस तरह की कलाबाजियां खाते हैं, है ना। तो कोई दीन ईमान कोई उसूल इनका नहीं है, तो इससे ना लगाएं। तो वो तो फिर वो सफर कर रहे हैं जिनका अपना डॉलर है, जो लोकल डॉलर में कमाते खाते सोचते पीते हैं, ईट ड्रिंक एंड थिंक डॉलर हैं, उनको इफेक्ट होता है। तो हम तो फिर बहुत समंदर पार, फिर बहुत गिरी हुई करेंसी के मुल्क में रहने वाले लोग हैं, हमें तो बहुत ज्यादा इस बारे में कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जितना मर्जी प्रिंट करे, जितना मर्जी डॉलर की वैल्यू गिरती रहे, अपना ये कैश की वैल्यू गिरती रहे, मेरे एसेट्स की तो वैल्यू अप्रिशिएट यानी बढ़ती रहेगी, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। inflation, the thing the Fed wants to stop, I want more of it. If you own real estate, you want inflation. Inflation is not a bad thing unless you don't have any investments. कह रहे हैं The मैं इन्फ्लेशन government से नहीं घबराता, इन्फ्लेशन बुरी doesn't चीज नहीं है, depreciate the उसके लिए value of बुरी the है जो investment. बेचारा सुस्त है When या dollars कमजोर। go down, what ये आप आखिरी बात सुने ना, real estate, you want inflation. Inflation is not a bad thing unless you don't have any investments. कह रहे हैं इन्फ्लेशन तो बुरी चीज नहीं है, इन्वेस्टर के लिए बुरी नहीं है। हाँ, उस वक्त बुरी जब आपके पास इन्वेस्टमेंट्स ना हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, चाहे वो पेपर एसेट्स में, स्टॉक्स में हो, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रीट्स, ईटीएफ्स इनमें हो, या सॉलिड एसेट्स में, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, प्लैटिनम, पैलेडियम, प्रेशियस मेटल्स में, ऑयल, गैस, बिजली के सेक्टर्स में, इनमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर आप फायदे में हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हमने आपको बताए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के, और कैश डिवेल्युएशन को, कैश डिप्रिसिएशन को हेज करने के, उसको बराबर करने के, और बल्कि अपनी जो नेट वर्थ है या अपना जो वैल्यू है, फाइनेंशियल वैल्यू, उसको एलिवेट करने और अप्रिशिएट करने के कुछ तरीके आपको समझाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। ठीक है जी, अल्लाह ताला हम सबके मामलात बेहतर फरमाए।